हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स बाय राज चैनल में। हमने इस प्लेलिस्ट में इस लेक्चर सीरीज में 2019 नीट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज की थर्ड क्लास है, थर्ड वीडियो है, थर्ड लेक्चर है ये। इसमें हम मॉडर्न फिजिक्स से आई हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस मॉडर्न फिजिक्स में 2019 एग्ज़ाम में 3 प्रॉब्लम्स आई थी। उन 3 प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो में इस लेक्चर की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा इस चैनल पर। हम नीट का पूरा सॉल्यूशन इसमें डाल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को। हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये थी। वो फर्स्ट प्रॉब्लम है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब किसी एटम में किसी एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है नेगेटिव, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो हम करते हैं। ठीक, तो हमारा सॉल्यूशन है उसमें हमने पहले गिवन प्रॉब्लम्स को नोट कर लिया है, जो भी हमारे पास गिवन था। तो हमारे पास दिया था जो काइनेटिक एनर्जी है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उससे आगे देखो क्या है, हमें देखो होता क्या है। इसके बहुत बड़े बड़े से फॉर्मूले हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट का पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, फिर उसके थ्रू काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी उसी थ्रू। लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक, बहुत मतलब ये तो नहीं कहना चाहिए कि बेनिफिट नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा फॉर्मूला है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये ध्यान रखें तो हमारा काम चल जाएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव होती है। ठीक, ऑलवेज। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का नेगेटिव होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारे पास नेगेटिव टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसका नेगेटिव कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स होती है, डबल होती है। ठीक, इससे निकाल सकते हो, या फिर तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर ली है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। बट इससे भी निकाल सकते हैं। टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल का डबल होती है। ठीक, तो हमने इसका ट्वाइस कर दिया -3.4 का, तो ये आ गया माइनस का 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ है, और प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल। थोड़ा सा कहें कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाएगा, बट यहां से भी हो जाएगा। क्या है, अल्फा पार्टिकल कंजिस्ट्स ऑफ। हमें अल्फा पार्टिकल के अंदर बताना है क्या क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स कितने होते हैं, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, वो कुछ दिया है इसमें। ठीक, तो देखो होता क्या है अल्फा पार्टिकल। वास्तव में जो अल्फा पार्टिकल है वो होता है 2He4 का ओनली न्यूक्लियस। ठीक है, तो 2He4 का न्यूक्लियस होता है। अब देखो इसमें होता क्या है, 2He4 मतलब हीलियम एटम। इसमें ये क्या हो गए, जो 2 है वो प्रोटॉन्स है। तो प्रोटॉन्स कितने हो गए, 2। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। अब न्यूट्रॉन कितने हो गए, ठीक, न्यूट्रॉन हो गए दिस माइनस दिस, मतलब 4 - 2, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन भी 2 हो गए। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस के लिए क्या करना चाहिए, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएंगे। ठीक, तो क्या बचेंगे, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ठीक, तो वही में लिखा भी है पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, और इसके अंदर होते हैं 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट वन। ओके,
नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आई थी वो डी ब्रोगली वेवलेंथ से थी। उसमें है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है उसे एक्सलेरेट किया गया है और कितने पोटेंशियल डिफरेंस से, 10,000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू हो गई V की। अभी निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट इज हमको कैलकुलेट करना है लैम्डा। ठीक है, हमें क्या दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है और ये 4 ऑप्शन दिए। ठीक, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 150 अपॉन वी का स्क्वायर रूट, और ये एंगस्ट्रॉम में आता है। ठीक, बट हमें ऑप्शन में दिया है मीटर से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें सीधे सीधे वी की वैल्यू का रख दी। यहाँ से 10,000, यहाँ से 10,000 रखा तो 10,000 का स्क्वायर रूट आ गया 100 और 150 का स्क्वायर रूट आता है 12.2। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, या डिवाइड अगर बाद में करोगे तो इसको मैं डिवाइड अगर कर दूं तो ये आ जाएगा 0.122। ठीक है, 100 है तो 2 डिजिट्स यहाँ पहुंच जाएगी और मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर, ये मीटर एंगस्ट्रॉम में हो गया। अब एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैलकुलेट करना है तो 10 टू दी पावर -10 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई। हमने अगर इसमें -2 पावर बढ़ा दे तो ये 12.2 यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो बस यही हमने किया, थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 12.2 इंटू 10 टू द पावर -12। आई थिंक 4th ऑप्शन है। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट वन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।